हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। अभी रेस्ट कर रही थी और फिर से वही मतलब 1 वीक के लिए ठीक हुई। खांसी, डीजे सॉन्ग, बहुत तेज खांसी आती है। तो खांसी तेज आ रही है और रात को तो बहुत परेशान करती है। अभी रखे थे कुछ प्लांट्स, उनको मतलब बड़े गमले में कुछ प्लांट्स रखे थे, उनको बड़े गमले में सेट करना। तो चलिए आपसे भी मैं दिखाती हूँ कैसे सेट कर रही हूँ। ये रखे हैं इन्वेस्ट, नो, अच्छा मुझे लगा चूहा है। ये निकालती हूँ गमला, अभी 3 रखे हैं। अब इसमें लगाएंगे चल के। इसमें अभी इधर होल करना पड़ेगा। टेस्टर रखा था, इससे होल करूँगी। ऐसी हो रखा, दोपहर का खाना खाया था सब बच्चों ने। गैस भी अभी साफ करनी है, शाम को करूँगी। थोड़ा गरम करना पड़ेगा। ये तो इजी हो गया, गलती कर दी मैंने। ये साइड साइड दिया हुआ है सॉफ्ट में, ये जल्दी हो रहा है, ये सही है। तो होल सफिशिएंट है मुझे लगता है। सो गाइज़, मैं यहाँ इस प्लांट को शिफ्ट कर रही थी। इसकी पत्तियाँ इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लगती हैं और बहुत ही लंबी इसकी लीफ है, तो इसके कारण ये एकदम ज़मीन में टच हो रहा था। तो इसको तो मैंने अभी यहाँ रख दिया था। और इसके लिए बड़ा गमला चाहिए था जो थोड़ा सा हाइटेड हो। ये छोटा था तो इसकी पत्तियाँ ज़मीन में टच हो रही थी और इसे इंडोर में भी रखना था। तो बस इस गमले में मैं ऊपर मिट्टियाँ रखी हुई थी। यहीं पास लगी हुई थी चने का साग, चने की भाजी, और देखिए बगल में धनिया पत्ती लगी हुई है जो काम के लिए निकल आती है। तो यहाँ मैं मिट्टी भर रही थी। यहाँ तो एक चीज़ देखा मैंने कि काली मिट्टी में प्लांट्स उतने ग्रोइंग नहीं होते, जैसे सब्जियाँ वगैरह लगाना हो ना, तो उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर भी इस वाले जो है पोर्शन जहाँ मिट्टी पड़ी है, यहाँ से चने की भाजी 1-2 बार निकल चुकी थी, जो काम के लिए बहुत था। और अब मैं मिट्टी लेके जा रही हूँ नीचे। फिर भी मुझे आना पड़ा क्योंकि कम गई थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो प्लांट्स को शिफ्ट करना था, उसमें कुछ मिट्टी थी गमले में, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है ये पॉट, तो इसमें अच्छा लग रहा है। सेट होने के बाद भी एकदम इसको मैंने बीच में सेट कर दिया। हुआ क्या है, पांडे जी जितने प्लांट्स लगाए हैं ना, एकदम सेंटर में नहीं है। किसी भी प्लांट्स को उन्होंने सेंटर में नहीं लगाया, एकदम गमले के कॉर्नर या इधर, और सेंटर में रहते हैं तो ही प्लांट्स अच्छे लगते हैं। तो मैं भी एकदम बिल्कुल जजमेंट करके देख रही थी कि भाई सेंटर में ही हो। और यहाँ फाइनली मैंने प्लांट्स लगा लिया था, शिफ्ट कर लिया था। और भी कई प्लांट्स हैं जो हमें अभी शिफ्ट करने हैं बड़े पॉट में। और यहाँ मैं इंडोर प्लांट्स हैं जो छोटे छोटे बहुत ही प्यारे हैं, और उनकी कुछ ख़राब पत्तियाँ थी तो उसको छांट रही थी मैं। और यहाँ कुछ टेबल में, ये जो टेबल है ना, इसके ऊपर ही मैं पॉट रखूँगी। और ये देख रहे होंगे जो ये येलो कलर का इस पॉट में भी जो प्लांट्स लगा, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो उस प्लांट को भी किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। और ये सारे प्लांट्स हैं इंडोर है। दिन भर में 3-4 बार तो मुझे सोफ़े को सेट करना पड़ता है। बार बार देव कुशन को इधर उधर, या तो खेलेंगे तो इधर उधर सब मैस ही कर देंगे। और यहाँ इनका था क्रिसमस का प्रोजेक्ट, जो कुछ सामान हम लाए हुए थे जो भी क्रिसमस से रिलेटेड है, कैप वगैरह और बेल। और ये देखिए कैप भी आ गई है तो मैं लगा कर चेक कर रही थी। तो अभी मुझे इनका क्रिसमस प्रोजेक्ट भी रेडी कराना है। देखूंगी या तो क्रिसमस ट्री या बेल, जो भी बनेगा वो ही बनाऊंगी।
स्कूल में टीचर्स एक्टिविटीज़ तो दे देते हैं तो अनय तो फिर भी अपना कर लेता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनमें ज़्यादा पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और बिना खुद के इन्वॉल्व हुए भाई वो अकेले तो नहीं बना पाते हैं। तो एक तरह से ये पेरेंट्स का भी प्रोजेक्ट हो जाता है, और मज़ा आता है कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट बनाने में। दोपहर के लंच में पूड़ी बनाई थी और आलू गोभी की सब्जी। तो फिर अभी चावल खाना था बच्चों को, तो गरम गरम चावल बनाया और सब्जी के साथ उनको अच्छी लगती है। आलू गोभी की सब्जी तो चावल के साथ अच्छी लगती है, जो ग्रेवी वाली रहती है। तो यहाँ बच्चों को मैं मिक्स करके दे रही थी दोनों को। और अभी हम लाए थे ये कान्हा जी के लिए बर्तन। बर्तन तो ऑलरेडी हैं, लेकिन गए हुए थे शॉप एक, तो वहाँ से मुझे, जहाँ से हम झूला लाए थे ना, तो इनके दिमाग में था, थाली नहीं थी एक छोटी सी कान्हा जी की, तो थाली लेने गए थे। तो फिर ये बर्तन भी समझ में आया, तो ये बर्तन भी लिए थे जो कि पीतल में है और बड़े अच्छे मजबूत हैं। और ये स्टोन मैंने निकाला कि जो प्लांट्स अभी मैंने सेट किया ना, तो उसमें थोड़ा सा डेकोरेट कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने डिले कर दिया क्योंकि मिट्टी अभी काफ़ी गीली थी। तो गाइस मैंने अभी मंगाया था मीशो से एक कुर्ती। अगर मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो बाकी होम रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मंगाई, लेकिन कुर्ती फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। देखती हूँ कैसा फैब्रिक है, क्या है, कैसा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये मैंने मंगाई थी ब्लैक कलर की कुर्ती, देखती हूँ कैसी है। कोई है क्या? फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ, तो कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। साइज देखते हैं इसको। अभी मैंने स्वेटर उतार दिया क्योंकि मुझे बर्तन धुलना था ना, थर्मल पहने रहती हूँ, ज़्यादा सही रहता है। देखते हैं एक बार साइज, फिर दिखाती हूँ आपको। तो फाइनली कुर्ती वेयर कर दी मैंने, और बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, बहुत अच्छी लग रही है, कंफर्ट भी है थोड़ा सा एकदम। साइज भी बहुत ही अच्छा सही साइज आया है, और लेंथ भी अप्रॉक्सीमेट हाइट के हिसाब से बहुत अच्छी है। तो मीशो से फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कपड़ा ऑर्डर किया, अदरवाइज घर से रिलेटेड काफ़ी सामान हमने मंगाया, लेकिन कपड़ा फर्स्ट टाइम मंगाई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब फैब्रिक भी अच्छा, मेन बात प्राइस बहुत रिजनेबल है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिनको मंगाना होगा आप मंगा सकते हो। और रिजनेबल प्राइस है। मेरे पास घर के लिए जो कुर्तियाँ होती ना, घर की कुर्तियाँ बिल्कुल भी नहीं थी, लोअर टी शर्ट। तो अब लग रहा था नहीं, कुर्तियाँ भी जरूरी होनी चाहिए। जैसे पापा लोग कोई घर से आ गया तो हर टाइम लोअर टी शर्ट नहीं पहन अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कुर्तियाँ मंगाया। ये ऐसी कुर्ती है जिसको अपन बाहर भी वेयर कर सकते हैं, बहुत मतलब कंफर्ट भी है। और ठंड में क्या होता है, ब्लैक इसलिए मंगाया, ठंड में काला कलर चल जाता है, गर्मी में चलता है, लेकिन ठंड में ज़्यादा अपन वेयर कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। ये बात है, रिजनेबल प्राइस में मिल गया, 3 समथिंग है, 350 या 360 की रेंज में है। तो इस रेंज में क्या मिलेगा, इतना अच्छा है कुर्ता, और डिज़ाइन भी, वर्क भी कितना प्यारा लग रहा है। हैप्पी। और ये अभी दोपहर के लंच के ही बर्तन रखे हुए थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुरंत अगर अपन धुल लिए तो वो धुल लेते हैं, अदरवाइज़ फिर डिले होता है तो फिर वो शाम हो ही जाती है। तो इधर मैंने इलेक्ट्रिक बॉयलर से गर्म पानी किया, और पहले तो ठंड लगती है काम करने के पहले कि कितनी ठंड है, लेकिन जब काम करने लग जाओ ना, ठंड समझ में नहीं आती। तो यही गलती होती है खासतौर पे मेरी, कि उस टाइम पे लगी रहती हूँ तो लगी रहती हूँ, और फिर बाद में समझ में आती कि नहीं, ठंड लग गई है। तो फिर हो गया सीधे, फिर बेड रेस्ट ही जाते हैं। तो यहाँ बर्तन मेरे ऑलमोस्ट साफ़ हो गए थे, और बर्तन बहुत होते हैं, मेरे से तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और प्लेटफॉर्म भी हल्का मैंने साफ़ कर लिया था। अब इसके बाद करनी थी खाने की तैयारी। सब्जी लाए हुए थे ये, और इनको खाना था गाजर का हलवा, तो ये गाजर लाए थे। और मेरा फूड प्रोसेसर ख़राब हो गया है, तो अभी तक हैबिट हो गई है कि भाई फूड प्रोसेसर में 2 मिनट के अंदर सारी गाजर ग्रेट हो जाती थी। और लेकिन अब बड़ा टास्क है कि भाई हाथ से इसे घिसना पड़ेगा। और मेथी लाए थे, पालक लाए थे, तो आज बनाऊंगी मैं मेथी की सब्ज़ी। और पालक का देखूंगी, पालक की दाल इन्हें बहुत पसंद है, तो पालक की दाल बना दूंगी। यहाँ मेथी ऐसे पता है बंडल में नहीं देते हैं, एकदम गड्डी में नहीं देते, खुले में थी मेथी। पर ठीक थी, अच्छी निकल गई थी मेथी। और मेथी छाँटने चली गई थी मैं, बच्चे अभी गए थे ट्यूशन, अभी घर में अकेली थी। तो
अकेला भी जब तक बच्चे रहते हैं ना, शैतानी करते हैं तो अपन उनको डांटते रहते हैं, लेकिन अकेला भी ज़्यादा देर तक रहा नहीं जाता। और मेथी ना मतलब इतनी कम निकली, छाँटने से डंठल सारा अलग कर दिया था मैंने। ज़्यादा डंठल मुझे नहीं पसंद आता, और इतनी धनिया पत्ती भी निकल गई थी जो मेथी में ही शामिल थी। तो कम से कम ये हुआ कि सब्जी के लिए धनिया पत्ती आ गई, अदरवाइज़ मुझे छत में जाना पड़ता तोड़ने। और अब यहाँ थोड़ा-सा मैं बैठ गई थी मोबाइल चेक करने, फिर इसके बाद आ गई थी किचन में। और अब सोचा कि लगातार, अभी तो 7 बजे थे, पर दिमाग में आया कि नहीं, लगातार अब आलस कर जाएँगे अगर, तो फिर लेट होगा खाना, तो टाइमली खाना बना लेते हैं। और गाजर का हलवा था तो मैंने कहा अब कल बनाऊँगी, अब आज नहीं बनाऊँगी, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा दूध लेना पड़ेगा और मावा लेना पड़ेगा। तो कल फिर लाएँगे तो कल हलवा बनाएँगे अपन। अभी गाजर मैं धुल कर रख देती हूँ। ठंड का सीज़न देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छा भी रहता है खाने-पीने के लिए। हर तरह की सब्जियाँ आती हैं, गाजर आता है, जिसका हलवा भी बनता है, अचार भी बनता है। अभी मेरा माइंड दो तरफ जा रहा है कि या तो इसका अचार रखूँ या हलवा बनाऊँ, पर अभी तो पहले हलवा बनाऊँगी, क्योंकि अभी हलवा एक भी दिन नहीं बना है। फिर गाजर अब थोड़ा-सा कम से कम 3 केजी लाएँगे, फिर गाजर का अचार रखेंगे तो फिर लंबे समय तक रखेगा। और मिर्च का भी, अदरक का भी अचार रखूँगी, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी। अब रखने लगी हूँ, पहले नहीं रखती थी ना तो लगता था बनेगा नहीं बनेगा, पर अब अचार भी रखने लगी हूँ तो आने लगा, और मतलब अच्छा ही बन जाता है। यहाँ सारी गाजर धुलकर मैंने रख दी थी, जिसे सुबह मैं ग्रेट करूँगी। और मेथी भी धुलकर रख दी थी। पालक अभी नहीं छाँटी थी, पालक देखूँगी अगर टाइम रहेगा छाँटूँगी, अदरवाइज़ ठंड है ना तो ठंड में सब्ज़ी बाहर भी रख दो तो बाहर गीला कपड़ा लपेट कर रख दो ना, तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं रहती। और ठंड में मैं सब्जियों को ज़्यादा फ्रिज में रखती भी नहीं हूँ। और इधर निकाल ली थी नई आलू, मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो इसे थोड़ी देर पानी में रख दिया था तो इसकी मिट्टी साफ़ हो जाती। मेथी भाजी थोड़ा कम थी इसलिए मैंने आलू की क्वांटिटी ज़्यादा कर दी थी। क्या होता है ना, मेथी जब गल जाती है ना, थोड़ी-सी होती है, तो आलू की क्वांटिटी बढ़ा दी थी मैंने। वैसे ही बच्चे आलू-आलू ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो आलू-आलू उनको अलग छाँट कर दूँ, पर लास्ट में मैं उनको पूरा मिक्स कर देती हूँ, तो फिर उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, खाना पड़ता है। और प्याज का साग भी डाल दिया था मैंने। मैंने जो पहले प्याज ले रखी थी तो उसमें अब कहते हैं ना, कैसा ग्रीन ग्रीन बीज टाइप के आ जाते हैं, अंकुरित होने लगी है प्याज, तो उसको कट करके मैं डाल दी थी। और प्याज इस साल तो मैंने ले ली थी तो अभी तक चली है, पर अब खरीदना पड़ रहा है प्याज। बस खाना बनाते बनाते आ गया था घर से फ़ोन, तो बात भी कर रही थी और काम भी हो रहा था। इतने में ये भी आ गए थे तो ये अपना लैपटॉप में काम करने में लगे हुए थे, पर बच्चे अभी नहीं आए थे। बच्चों को ट्यूशन में थोड़ा सा टाइम है, और अब बच्चों की छुट्टी भी हो जाएगी, विंटर वैकेशंस इनके लग रहे हैं। अभी तो हर जगह अलग अलग रूल आ गया था कि कुछ स्कूलों में 1 से 4 है, 1 जनवरी से 4 जनवरी तक छुट्टी है, लेकिन इनके यहाँ अभी विंटर वैकेशन दे रहे हैं। और अभी तो ठंड नहीं पड़ रही, पर एक्चुअली विंटर वैकेशन की ज़रूरत पड़ती है जब जनवरी में ठंड रहती है। तो मेथी की सब्ज़ी थोड़ा बहुत गल गई थी और इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर तो इस समय इतने अच्छे आ रहे हैं ना, और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। जैसे सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो भई अभी तो बहुत टाइम है कि टमाटर सफिशिएंट खाओ। टमाटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। और एक साइड सब्ज़ी पक रही थी, इधर मैं लगाने लगी थी आटा।
सब्जी बन गई थी और इसके बाद कुछ काम थे जो मैंने निपटा लिए थे, कपड़े फोल्ड करने थे। और इसके बाद बच्चे भी ट्यूशन से आ गए थे तो उन्हें लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो दे ही देते हैं, आप खाना खा ही लो। और इनको भी बोल दिया था कि भाई टाइम से खा लीजिए जिससे किचन वगैरह जल्दी साफ़ हो जाए। और टाइम से खाना हो जाता है ना तो एक बात तो है कि भाई अपन जल्दी सोने भी चले जाते हैं। और इस समय हम हैबिट भी डाल रहे हैं कि थोड़ा सा टाइमली सोने की और टाइमली जगने की। नहीं तो आदत ऐसी ख़राब हो जाती है ना कि काफ़ी लेट सोते हैं हम लोग, कभी कभी 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, पर जगना तो पड़ता ही है। नहीं हाउ 8 बजे इनकी कॉल रहती है और सुबह बच्चों की स्कूल रहती है ना, तो जगना ही पड़ता है। तो ये सब खा लिए थे और इसके बाद अब मैं आ गई थी खाना खाने। और यहाँ देख रहे होंगे सब अपने अपने अड्डे में लेटे हुए हैं। ये नीचे लेटे हैं, देव सोफ़ा में लेटा है और अनय और ये नीचे लेट कर देख रहे थे, सब मूवी देख रहे थे। तो मैं भी थोड़ा सा बैठी रही और फिर इसके बाद खाना खाई और लगे हाथ आ गई थी किचन में कि अब जो आलस करेंगे ना, अपन हीटर के सामने बैठ जाते हैं तो फिर लगता है कि नहीं अब उठने का मन नहीं करता, सुबह के लिए टल जाता है काम। पर ऐसा कोशिश करती हूँ ना मैं कि किचन साफ़ करके ही सोती हूँ। यहाँ अब गैस को पोंछ रही थी, गैस साफ़ कर दी अच्छे से। पर कितना भी क्लीन कर दो सुबह मुझे एक बार पूरा पोंछना पड़ता है। बिना धुले बर्तन यूज़ नहीं करती क्योंकि इस समय घर में हो गए हैं चूहे। जब अभी हम घर गए थे तो पता नहीं कहाँ से उन्हें अंदर आने की जगह मिली और काफ़ी ज़्यादा चूहे हो गए हैं। तो मेरा मतलब किचन की प्लेटफॉर्म में चढ़ ही जाते हैं, तो सुबह एक बार मुझे हर चीज़ दोबारा साफ़ करनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म पूरी पोंछनी पड़ती है। और देख रहे होंगे फिर से कितने बर्तन होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बर्तन धोकर फुर्सत हुई थी और फिर से इतने ज़्यादा बर्तन हो गए। अभी मेरी वॉइस थोड़ा सा बदली समझ में आ रही होगी क्योंकि मुझे फिर से खांसी आ रही है, एकदम खसखसाहट है गले में और तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। ठंड मुझे बहुत जल्दी लग रही है, मतलब 2-3 बार अब फिर से आज ऐसा है कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ फाइनली पूरा किचन क्लीन हो गया था, बर्तन भी धुल गए थे। और अब चलेंगे उधर। क्या हुआ था ना, सब सोने चले गए थे। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये हुई कि टाइम से खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं, ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखते। अगर जगते तब तक है जब तक ये जग रहे हैं, अगर ये सोने चले गए ना तो फिर सब सोने चले जाते हैं। तो बाकी सब सोने चले गए थे और मैं आ गई थी भगवान जी की मंदिर की लाइट बंद करने। तो चलिए आज का ब्लॉग कुछ ऐसा था। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में नए होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।